मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल हितेश में। और आज का हमारा व्लॉग है, जी हाँ, बेट द्वारिका। जो एक कहानी इसके पीछे की ये है कि अभी जो द्वारकाधीश टेम्पल है वो द्वारिका में है, और जो बेट द्वारिका है वो लगभग द्वारिका से 15-20 किलोमीटर के अंतर पे है। और वहाँ से आपको बोट में बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण की सोने की नगरी। कुछ सालों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस नगर का एक हिस्सा आज भी समुद्र में है और आज तक इस नगर की खोजबीन जारी है। द हिंदूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार 1963 में सबसे पहले इस नगर का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने मिलकर एक सर्वे में पाया कि करीब 3000 साल पुराने कुछ बर्तन मिले। और आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर मिला था। यस, मैं बात कर रहा हूँ कुशस्थली की। इस नगरी का एक हिस्सा आज भी पानी में है। तो गाइज, आपने पहचाना मैं किस नगर की बात कर रहा हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण के 4 धाम में से एक, जी हाँ, द्वारिका नगरी की बात कर रहा हूँ। प्राचीन समय में द्वारिका का नाम कुशस्थली था। दोस्तों, आपको पता है द्वारिका नाम क्यों पड़ा? तो एक ये लंबी लंबी दीवारों का शहर, और इस शहर में बहुत सारे दरवाजे हुए करते थे, इसलिए ये नगर का नाम द्वारिका पड़ा। ये द्वारिका शहर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब महासागर द्वीप पर स्थित है। एक मान्यता के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका मतलब कुशस्थली नाम का एक शहर बसाया। माना जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ यहाँ पर आए और तकरीबन 36 सालों तक यहाँ राज किया। भगवान कृष्ण के विदा होने के साथ ही द्वारिका समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। एक ऐसी भी मान्यता है कि कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के दौरान और महाभारत युद्ध के लिए कृष्ण को दोषी ठहराते हुए एक श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश भी नष्ट होगा। तो कई कहानियाँ मान्यता से भरी पड़ी हुई है। ये भारतवर्ष का स्वर्णिम दौर था। कुशस्थली की भव्यता और संस्कृति और खूबसूरती क्या रही होगी। दोस्तों, ऐसे मानव सभ्यता में बहुत सारे शहरों या सभ्यताओं को लुप्त होने का जिक्र मिलता है। और अक्सर हमारे साथ ये होता है, मतलब हम पूरे इंडियंस के साथ, कि जो बाहर का है, मतलब जो फॉरेन की चीज़ है, टाइटैनिक कैसे डूब गया हो या फिर रोम का कुछ हो, तो मतलब कुछ भी बाहर की जो चीज़ है वो मतलब वो पश्चिम के शहरों, देखिए उसमें एक जेरिको है जो फिलिस्तीन में, बाइब्लोस है जो लेबनान में है, एब्लोपियो जो सीरिया में है, और दमाकस भी सीरिया में, और सूजा ईरान में। इस शहरों का अक्सर जिक्र होता है और वहाँ के पब्लिक अक्सर ये मानती है कि उसको ढूंढा चाहिए। मतलब वो एक अपना जो एक ना पुराना जो एक स्ट्रक्चर था जो पानी में बह गया या फिर लुप्त हो गया, उसके प्रति वो पैशनेट है। वो हमारे यहाँ खास इंडिया में ऐसा नहीं है। इस शहरों से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज वहाँ के लोग, वैज्ञानिक या सरकारें भी एकदम एक्टिव है हिस्ट्री मिस्ट्री जानने के लिए, खोजने के लिए। लेकिन हमारा जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है, जो कभी विश्व गुरु हुआ करती थी या है, लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम है कि नहीं। पर जब दुनिया में एजुकेशन का नामो निशान नहीं था, तब हमारे यहाँ नालंदा जैसी विश्वविद्यालय थी। हमारी एजुकेशन पद्धति आज भी वर्ल्ड में फेमस है। हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा रहन सहन सबसे अलग और साइंटिफिक है। तो गाइस, हम विरासत, संस्कृति, सभ्यता को पहचान ही नहीं पाए।
मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बेट द्वारिका में अक्सर लोग आते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, सिर्फ दर्शन ही मतलब होता है, कभी इतिहास जानने का प्रयत्न नहीं करते और पहले इनके दिमाग में ये होता ही नहीं है, तो मीन्स इतना फोकस नहीं कर पाते। और इनके साथ ये जो मशहूर है मिस्ट्री है वो कभी सुलझ नहीं सकती। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि आइए और उस तरीके से इसको देखिए कि क्या है। तो ये तो बहुत हो गई नॉलेज की बात है, लेकिन ये मेरा जो पूरा टूर है, मतलब मैंने गाइस इस पे भी 5 एपिसोड बनाए हुए हैं, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जब हम रिटर्न आए मतलब बेट द्वारिका से और रास्ते में हमें लिमड़ी करके एक गांव मिला, वहाँ पे हम एकदम लोकल जगह है, लेकिन यहाँ का जो सौराष्ट्र की जो खासियत है, मतलब ये लोग इतना बेस्ट बनाते हैं और दिल से खिलाते हैं कि ना चाहते हुए भी मैंने अपने एपिसोड में इसको शामिल किया। तो प्लीज़ गाइज़ एक बार आप ज़रूर वहाँ एक मुलाकात लेना और फिर देखना। तो गाइज़ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये कमेंट में प्लीज़ बताइए। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस गुड। कुछ मुंबई महाराष्ट्र से और स्पेशली गुजरात में क्या लगा इनको, इनका खास क्या रहा, हम चलिए थोड़ा पूछने का प्रयत्न करते हैं। सर कैसा लगा गुजरात आपको? गुजरात एक बहुत बढ़िया शहर है और यहाँ पे जो है नीटनेस और क्लीनलीनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और उनके रास्ते वगैरह देखकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ट्रैवलिंग में कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं आया। इससे यहाँ के लोगों की पहचान हो जाती है कि कितने अच्छे लोग हैं और कितनी सेवा करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आप गुजरात का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप बताइए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा, मतलब यहाँ आप आए तो आपको क्या स्पेशली अच्छा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस हितेश रहा हमारा। अच्छा, गुजरात इज़ वेरी गुड, पीपल आर वेरी गुड एंड आई लव एंड लाइक इट लाइक गुजरात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो चलिए सर, गुड बाय। हितेश ठीक है सर, चलो बाय। बाय।